मुख्य पद पर बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं ये मंत्र का प्रयोग जानते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक जो है 1-1 लाख रुपया लेते हैं। एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से एक नंबर लिखना है 112211 40 डेज इन काउंटिंग। कहीं से आपको बम्पर अमाउंट फॉर श्योर आएगा। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार चलाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, 9 एप्पल्स सजा के रख दीजिए। दिवाली के आसपास का टाइम, उस समय आप वैष्णो देवी चले जाओ, माता का जयकारा बोलो, पूरे दुनिया में आपकी जय जय हो जाएगी। मतलब मगा नक्षत्र हो, छल्ला सॉन्ग सुने, गुरुजी की तस्वीर कहीं पे भी उनके हाथ जोड़े और आपकी विश पूरी होगी। 100% होगी। जो भी जीवन में कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। मान लीजिए आपके पास 100 क्लाइंट है, इतना एक्स अमाउंट बैंक बैलेंस, इनटू 3x होने का गारंटी मेरा। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ कोई भी कर लो ये उपाय। काट के रील बनाना है, ट्रोल करना है, कोई उमंग नाम का व्यक्ति अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। आई डोंट केयर। वो जैसे चैलेंज से बात करते हैं तो मैं भी चैलेंज से बात करता हूँ। अगर गाना गुनगुनाने से आपके ऊपर धन की बरसात हो जाए, हो ही नहीं सकता अगर मैंने करके दिखा दिया तो। आज की इस दुनिया में अगर हम बात करें चमत्कारों की और कहें कि आपका काम ऐसे चुटकियों में हो सकता है तो आप मानेंगे? तो आज हम जिस गेस्ट को लेकर आए हैं वो आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़, ऐसे उपाय देने वाले हैं जो चमत्कार हैं, जिसको हम चमत्कारिक उपाय बोल रहे हैं। और हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं निकी सुनेजा जी। तो आज आप क्या चमत्कार बताने वाले हैं? देखिए, चमत्कार देखने वाले के नजरिए में है। रोज जो सूर्य उगता है, प्रकाश करता है, वो अपने आप में चमत्कार है। आपकी सांस चल रही है, कई एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एक साथ चल रही है, खाना पच रहा है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, अपने आप में चमत्कार है। बच्चा जब गर्भ में होता है माँ के, उसे पोषण मिलता है, सब चमत्कार है। चमत्कार बेसिकली ये है कि प्रकृति की ताल से ताल मिलाना आप समझ जाएं, प्रकृति के सुर से सुर मिलाना आप समझ जाएं, और सुर से अगर विपरीत चलते हैं आप तो असुर कहलाते हैं। बिल्कुल सही। सुर के साथ सुर मिला लेते हैं आप, प्रकृति के नज़ारों को देखते हैं, आपके प्रकृति कैसे चलती है, वो चमत्कार है। आजकल बच्चे जो है अबेकस करते हैं, अबेकस में बड़े बड़े कैलकुलेशन लाखों के, हजारों के उंगलियों पे कर देते हैं, तो हमारे लिए वो चमत्कार है। पर एक बार आपको वो चीज़, फॉर्मूला आपको मिल गया तो उसके लिए वो आसान है। और मैं हमेशा अपने टॉक्स में एक बात कहता हूँ कि देयर इज अ कॉन्वर्जेंस ऑफ लॉजिक एंड मैजिक। एक जगह आके जो है चीज़ें मिलती हैं। अब कुछ मेरे जीवन में विलक्षण घटनाएं घटी, ये प्रकृति के कोड्स को ये मैं समझ पाया, वो लॉजिक और मैजिक के कॉन्वर्जिंग पॉइंट को समझ पाया, और कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मतलब आपने फॉर्मूलाज ढूंढ लिए हैं, छोटे छोटे सूत्र आपको पता है जो आप हमसे शेयर करेंगे और चमत्कार हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सहारा लिया है, थोड़ा ऑकल्ट का सहारा लिया है, और सबसे बड़ा जिस चीज़ का सहारा लिया है वो है ऑब्जर्वेशन। अभी क्या है कि ऑकल्ट को मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी गवर्नमेंट जो है आपको अप्रूव नहीं करती, इसलिए इस क्षेत्र में रिसर्च ज़्यादा नहीं होता। हालांकि आजकल हर कोई मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ। कोई लाइफ कोच बना हुआ है, कोई टैरो रीडर बना हुआ है, कोई ऑकल्टिस्ट, दुनिया भर इसमें। बट प्रॉपर उसको विथ आई ऑफ ए ऑब्जर्वर आप उसको ऑब्जर्व करें। जो पेनिसिलिन नाम का ड्रग था, जिससे एंटीबायोटिक बनता है, तो वो एक एप्पल में, उसे जो है एप्पल में एक तरह का विशेष तरह का फंगस चढ़ता है, उससे उसने वो एंटीबायोटिक खोज ली। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आई थिंक, उसने एंटीबायोटिक है ना, पेनिसिलिन नाम का खोज दिया। तथ्य जो है हमारे सामने होते हैं। एक कहावत चलती है, मिलियंस ऑफ पीपल saw an apple falling from a tree, but it was only Newton to ask why. अब जब ये why क्वेश्चन आपके दिमाग में आके ये चीज़ क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपका दिमाग जो है एक अलग दिशा में जाने लगता है
और कुछ विलक्षण। तो मेरे साथ कुछ कुछ ऐसे। और अब अगर जो लोग ज्योतिष जानते हैं तो अष्टम भाव आप जानते हैं कि सुपर नेचुरल चीज़ों का अकल्ट का होता है। 2000 में तुला लग्न का जातक हूँ और 2016 में जो है मेरी शुक्र की महादशा चली और शुक्र जो है लग्न और अष्टम का मालिक है। मेरा लाइफ जो है रोलर कोस्टर के जैसा चला और कुछ कुछ गूढ़ प्रकृति के गोद से ऐसे रहस्य मुझे मिले। हो सकता है किसी को 10% लाभ हो, किसी को 20% लाभ हो सकता है किसी को 90% लाभ हो। जिन लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन कभी भी ली है वो मेरे कुछ पावर्स को जानते हैं। मैं हालांकि अपने मुंह से नहीं कहता हूँ, बट काफ़ी आप मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे टेस्टिमोनीज देखे हमने, रील्स चलते हैं मेरे कुछ। एक रैंडम लेडी दुनिया के किसी कोने की, न मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने कुछ मेरे इस पे कमेंट टाइप किया, यानी मैंने एक पब्लिक पोस्ट डाला था, उसमें कुछ कमेंट टाइप किया। तो मैंने उनको बोला कि एक जया या जयश्री नाम की व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेगी। अभी 2 मिनट पहले उनका मैसेज आया है, बचपन की फ्रेंड जया, उसको पोती पैदा हुई है और उसने उसे फोन किया, आपको मैं मैसेज दिखा दूंगा। तो वो देख के हैरान थी। एक लेडी को मैंने बोला कि आपको कहीं से, यानी शी वॉज अ एंग्लो इंडियन कैथलिक, मैंने उसको बोला आपको कहीं से होममेड सीरा आएगा। तो उसने मेरे को 2 क्वेश्चन टाइप, सीरा हम लोग कैथलिक बनता ही नहीं। लेडी का नाम अभी मैं दिखा दूँ, जेनिस करके है। कल उसको ये हुआ कि बोला कि उसको बच्चा संभालने के लिए जो नैनी है उसके दिमाग में पता नहीं क्या वो होममेड सीरा बना के लाई बच्चे के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें विलक्षण और रेमेडीज भी जैसे कुछ बताता हूँ, तो भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से काम होते हैं लोगों के। तो आज आप क्या शेयर करने वाले हैं हमारे लिए? काफ़ी चीज़ें। तो इसमें जो प्रेरणा का स्तोत्र है, आप क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत लोग, मैं यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ से सबसे चीज बीच में से चीज लाऊंगा। जिसको सीखना है वो कहीं से भी ले लेगा। वो एस्ट्रोलॉजी से भी हो सकता है, साबर मंत्रों से भी हो सकता है, वेस्टर्न अकल्ट से भी है मेरी कुछ चीजें, दुनिया भर के वेरियस। और सबसे बड़ा जैसे बताया ऑब्जर्वेशन। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं, ये सब कलेक्शन किया है। जी जी। हमने बात की एप्पल की, न्यूटन की बात की, एप्पल की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की, एप्पल की। आप बचपन में जब स्कूल गए थे पहला अक्षर आपने कौन सा पढ़ा था? ए फॉर एप्पल। जो फोन में यूज करता हूँ वो कौन सा है? एप्पल। अब बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज सबकॉन्शियसली फीड है, ए फॉर एप्पल, यानी एप्पल A1 क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम बोलते हैं A1 क्वालिटी का, A1 कैटेगरी का है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार चलाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, 9 एप्पल्स सजा के रख दीजिए। अच्छा, और 9 प्लैनेट्स होते हैं। हाँ, 9 का आंकड़ा फलों से भी जुड़ा हुआ है, पिछले पॉडकास्ट में हमने बताया था। और जब ये व्यक्ति एप्पल देखता है उसे पता नहीं चलता है, बट सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में A1 क्वालिटी जो है आ जाती है, क्योंकि ए फॉर एप्पल A1 क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था। एप्पल आईफोन दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का फोन है, तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में ये चीज रजिस्टर्ड है, एप्पल यानी बेस्ट है। तो आप बगैर अभी कारण के एक दूसरे को एप्पल दीजिए, और प्रचुर मात्रा में फल अवेलेबल रहता है, मतलब दीजिए। और कोई क्लाइंट आता है, कोई मिलने आता है, स्वीट्स की जगह, चॉकलेट्स की जगह, चाय की जगह आप एप्पल खिलाइए। अच्छा। और चमत्कार देखिए, और फिर चमत्कार को नमस्कार कीजिए। तो हम करेंगे ये। आपकी सेल्स, जो भी आप काम करते हैं, आप अपनी सेल्स नोट कर लो। किसी की एनुअली 10 लाख है, 20 लाख है, इनटू 3x पकड़ के चलो आप। और ऐसे कोई और उपाय? तो बहुत इजी उपाय है, मगर ये चमत्कार तो कभी-कभी इजी चीजों में ही एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, एक जो मैन्युफैक्चरिंग की मशीन थी वो खराब हो गई। तो अलग अलग टेक्नीशियंस को बुलाया गया, किसी से ठीक नहीं हुई वो। फिर बाहर गांव से एक इंजीनियर को बुलाया गया। उसने क्या किया, सिर्फ एक जगह पे हथौड़ी से प्रहार किया और मशीन शुरू होने लग गई।
तो उसने फिर एक बहुत बड़ा चेक का जो है अमाउंट दिया कि भाई मेरी फीस हुई इतनी लाखों में। तो सामने वाले बोला आपने एक हथौड़ा मारने का लाखों में क्यों? तो ही सेड यू शुड नो व्हेन टू हैमर, वेयर टू हैमर। जो काम एक सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो ये उपाय सिंपल हो सकता है। अगला उपाय अगर बताऊं तो कोई भी एक इच्छा, एक मनोकामना आपको रखना है, और ये मैं सलाह दूंगा, आप भी करिए उपाय। बिल्कुल बताएं। उदाहरण दीजिए तो समझने के लिए ऑडियंस को आसान। आपकी एक इच्छा बताइए ऑडियंस के सामने। इच्छा यही है कि मेरा जो सेंटर का काम है जल्दी हो जाए। आपको पता है काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है, हम भी विश करेंगे, ऑडियंस भी आपके लिए विश करेगी, शुभकामना है आपको। एक ही दिन में एक ही समय पर तुलसी के वृक्ष के सामने आपको एक अपनी ये जो इच्छा है सामने बोलनी है। अच्छा। और उसी समय कुछ देर के बाद आपको एक भगवती काली के मंदिर में जो है आपको वही इच्छा दोहरा दी है। अगर कुछ इस तरीके से सेटअप हो कि आपका घर का एक सदस्य तुलसी के वृक्ष के सामने खड़ा है और दूसरा सदस्य काली टेम्पल में खड़ा है और एक ही विश दोहरा रहे हो, विद इन 40 डेज आपकी विश जो है पूरी हो जाएगी। और एक मंत्र बताता हूँ जो आपको कहना है ये रेमेडी करने के बाद। देवी अथर्वण शीर्ष का मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है। मंत्राणाम मात्र का देवी, अच्छा। शब्दा नाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञाना नाम चिन्मयातीता, शून्या नाम शून्य साक्षिणी। फिर से मैं बताता हूँ, मंत्राणाम मात्र का देवी, शब्दा नाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञाना नाम चिन्मयातीता, शून्या नाम शून्य साक्षिणी। अथर्ववेद जो है अपने आप में बड़ा ही चमत्कारिक है, उसमें सब चमत्कार है, ज्योतिष है, तंत्र है, व्हाइट मैजिक है, सब रिसर्च बेस्ड है, सालों की रिसर्च से निकाला हुआ। और अथर्ववेद की जो देवी है वो है भगवती काली। और देवी अथर्व शीर्ष में देवी अहम अपने को संबोधित करती है और कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है मैं ही हूँ। अश्विनी कुमार भी मैं ही हूँ, रुद्र भी मैं ही हूँ, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, सब मैं ही। अब उस ये जो अक्षर है इसका अर्थ है मंत्राणाम मातृका देवी। जैसे वर्णमाला होती है क ख ख ग ग, उसमें जब कुछ मात्रा लगती है तो मंत्र बन जाता है। जैसे क अक्षर पे ई की मात्रा और र की मात्रा लगी तो क्रिंग, ये मंत्र बन गया। बीज मंत्र बोलते हैं जो जी। और कामंत्रों के लिए कहा जाता है जगत सर्वम देवाधीनम मंत्राधीनम देवता। ये पूरा जो जगत है देवताओं के अधीन है, और देवता जो है वो मंत्र के अधीन है। आप सोचिए कितनी विलक्षण विद्या रही होगी कि सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी रही होगी जहाँ पे सिर्फ अक्षर से ईश्वर को प्राप्त करने का हमें बल मिलता है। जो भी सब मंत्र में ही चमत्कार है ना। राम मंत्र अपने आप में चमत्कार है, मणिपुर चक्र जो है उससे रिलेटेड है, स्पंदन क्रिएट करता है राम। तो ये उपाय करें, मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञाना नाम चिन्मयातीता, शून्या नाम शून्य साक्षिणी। तो हम मंत्रों से भी हम इस तरीके से तुलसी के पौधे पे और भगवती काली को एक ही साथ एक विश बोलना है और फिर मंत्र बोलना है और काम हो जाएगा। करके देखिए और मेरा सेंटर बन जाएगा तो सबसे पहले आपको ही बुलाऊंगी। और ऐसे कोई चमत्कार जो बहुत इजी है और कर सकते हैं और जिसको मतलब हर कोई कर सकता है, कोई उच्चारण की और उसकी कोई जिसमें कोई कंडीशन ना हो। देखिए कभी कभी जो है कठिन समय जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। मतलब एक एक दिन जो है कभी कभी भारी। तो ये मेरे चैनल पे मैंने एक रेमेडी चला था, इसका नाम रखा था वो फिर हेरा फेरी मूवी में जॉनी लीवर का एक फेमस डायलॉग है, अब भी मजा आएगा ना बिड़ू। हाँ। तो ये आप उपाय करेंगे तो आपको अभी का भी मजा आएगा। जब भी कठिन समय हो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव फ्रेंड वो घर पे बुलाइए, सांप सीढ़ी का गेम खेलिए। बस सांप सीढ़ी का गेम, ये तो एंजॉयमेंट भी हो गया।
दुनिया बहुत सारे सर्पों से भरी हुई है। हाँ। तो मैं आपको उन सर्पों के पास जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सांप सीढ़ी का खेलिए। तो जो चीज आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली थी वो छोटे से इसमें कट जाएगी और आपका जो खराब समय है वो धीरे धीरे जो है। कमाल है, आपकी तो सच में ही चमत्कारिक है और साथ साथ इजी भी है जी। और रियल में अप्रिशिएट तभी करूंगा, आप ये उपाय करके देखिए और ऑनेस्ट फीडबैक, आपसे भी कहूंगा, ऑडियंस से भी ऑनेस्ट फीडबैक जरूर बताइए। आप इन उज्जैन काल भैरव के मंदिर गए? मैं गई हूँ। वहां पे आपने दारू चढ़ाई थी कि नहीं? दारू नहीं चढ़ाई थी। अब आपने चढ़ाई थी कि नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपने काल भैरव को चढ़ाई थी? नहीं, मैंने काल भैरव को भी नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा था, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ी मतलब लाइन थी। ठीक है, इस बार आप चढ़ाइएगा बिल्कुल। और आप जो भी जीवन में कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 100 क्लाइंट हैं, इतना एक्स अमाउंट बैंक बैलेंस, इनटू 3x होने का गारंटी मेरा। अच्छा। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई भी कर लो ये उपाय। मतलब काल भैरव जी को दारू चढ़ा के आए? दारू चढ़ाना है, स्पेशल तरीके से चढ़ाना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ जी। और वैसे मैं नाम नहीं लेता हूँ लोगों के, आपके चैनल पे मैं नाम ले लेता हूँ। किसी को भी मेरा रील, ये मेरे वर्ड्स अगर काट के रील बनाना है, ट्रोल करना है, कोई उमंग नाम का व्यक्ति अगर बनाना चाहे, कोई तनेजा नाम का व्यक्ति अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। पीछे पड़ जाएंगे। आई डोंट केयर। ठीक है, वो जैसे चैलेंज से बात करते हैं तो मैं भी चैलेंज से बात करता हूँ। ये उपाय का जैसे बता रहा हूँ एज इट इज करना है। और इसका जो है एक यानी एक स्टोरी भी है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल है। एंड इन द क्वेस्ट ऑफ चेजिंग हर ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैग, डियर, हिरण। अब ये देख के कि भाई प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पिता अपनी पुत्री की तरफ आसक्त हो रहे हैं, सब देवी देवता है जो है शिव के पास जाते हैं कि भाई प्रकृति का कुछ करो, बचाओ। तो शिव जो है काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा का एक सर जो है काट देते हैं। हिरण का सर था, एक सर वो काट दिया, हाथ में आ गया। आप देखते हैं काल भैरव के हाथ में एक सर होता है, सर है, स्कल है, स्कल है। तो ये जो कटा हुआ सर है ये मृगशिरा नक्षत्र है। ये आपने हाँ मुझे लास्ट टाइम भी बताया था। हाँ, मृगशिरा। तो अब आपको ये जो उपाय करना है जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से पास हो तभी करना है। अच्छा, तो मतलब ऐसे प्लान करें उज्जैन जाने का? जी। और रॉयल स्टैग जो है, रॉयल स्टैग यानी डियर ही छपा होता है उस पे, वो लेकर जाए। रॉयल स्टैग का आपके सामर्थ्य अनुसार क्वार्टर ले जाओ, चाहे खंबा ले जाओ आप। अगर ज्यादा आपकी हैसियत है तो ग्लेनफिडिच नाम की एक स्कॉच विस्की आती है, जो भी आपको सहज मिले, काल भैरव को चढ़ाइए जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से पास तभी। और जो रिजल्ट मिलेगा वो आप मुझे कॉल करके बताइए। चलिए करके देखेंगे। डन। ठीक है, फिर उमंग तनेजा के पीछे पड़े, कोई पड़े, फिर हम फीडबैक देंगे कि हाँ ये होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी उमंग है, कोई हमारी उमंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। नहीं, तो आपने ऑब्जर्व किया है तो सही होगा। और कोई ऐसे उपाय, ये तो, और आपके इतने सारे पीछे जो मैं बैकग्राउंड में देख रही हूँ, विविध प्रकार की पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग से भी कोई उपाय होते हैं? पेंटिंग से काफी सारे उपाय कराता हूँ मैं। हाँ जी। कोई आपका कुछ भी मेजरमेंट का काम हो, मेजरमेंट, टेलर हो सकते हैं आप, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर हो सकते हैं, ज्योतिष भी हालांकि गणनाओं का ही है, काम है, कैलकुलेशंस है। लियोनार्डो डा विंची पेंटर है, उनकी एक पेंटिंग है विट्रूवियन मैन। उस विट्रूवियन मैन पेंटिंग में कई यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के उन्होंने सीक्रेट्स उजागर किए हैं, मैंने अलग अलग पॉडकास्ट में बताया भी है। अच्छा। जस्ट वो पेंटिंग फ्रेम करवा के आप अपने ऑफिस अभी है वो पेंटिंग यहाँ? नहीं, यहाँ पे अपेरेंटली नहीं है वो, बट आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आदि में आपको काफी सारा मिल जाएगा उसके बाद, वो आप करके रखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छा, उसको बस रखने से या कोई तरीका है कैसे भी रख दो आप, कैसे भी रख दो, और कोई भी रख सकता है? कोई भी रख सकता है।
और भी जैसे आपने पीछे टैरो की भी लगा रखी है पेंटिंग, और ये सब किसी का वीजा नहीं लग रहा है किसी विशेष कंट्री में, किसी किसी को होती है चुन, कनाडा जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है कोई। टैरो में द वर्ल्ड कार्ड का एक कार्ड आता है, वो आप वेस्ट दिशा में रखेंगे और जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसका नाम उसके नीचे लिख के लग देंगे। अच्छा जी, इससे हो जाएगा जी। और कितना टाइम लगेगा? 40 से लेके 60 दिन के भीतर हो जाएगा। मतलब आप रख के छोड़ दीजिए वहाँ पे। जी। अगर उमंग तनेजा जी अफगानिस्तान तालिबान जाना चाहें तो जा सकते हैं। आज उन्हें हिचकी आ रही होगी बहुत। ठीक है, तो ये भी करेंगे हम, बड़े इजी उपाय। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? म्यूजिक सुनते हैं आप? हाँ म्यूजिक सुनती हूँ मैं। एक बहुत पुराना गाना है, मोह मोह के धागे, वो मोमो के धागे, मोमोस के धागे, मोमो नहीं, मोह मोह, गला खराब है, बॉम्बे में आता है। आपको खाने की इच्छा हो रही है। अगर मैं आपसे कह दूं एक गाना गुनगुनाने से, आज तो मत बोलना, आवाज बैठी हुई है। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं अगर गाना गुनगुनाने से कोई रेमेडी होती हो, आपके ऊपर धन की बरसात हो जाए, हो ही नहीं सकता। अगर मैंने करके दिखा दिया तो ठीक है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, मैं फिर फीडबैक दूंगी ऑन रिकॉर्ड, फुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, उसमें नंबर ऑफ व्यूज देखिए उस वीडियो के, लोगों के कमेंट पढ़िए। अच्छा, गाने पे ही है मतलब यानी वो लोगों के जो फीडबैक्स है वो पढ़िए और सब जाने दीजिए, आप करके देखिए उपाय। क्या है उपाय? धन की बरसात हो जाएगी। बताएं, दर्शकों को भी बताएं, मैं भी करूंगी। 2016-17 के आसपास एक सॉन्ग आया था, गंगनम स्टाइल, ओपा गंगनम स्टाइल। ये गंगनम स्टाइल सॉन्ग आपको लूप पे सुनना है, बार बार सुनना है ना। आज हंस के खेल के उसे गुनगुनाइए, आनंद विभोर होके, और किसी तरह से जब स्नान करते हो, कुछ आपके पास सेटअप हो, स्पीकर वगैरह हो, उस समय कर दो। आपके पास जैसे हम बात कर रहे हैं हंसी मजाक में, ऐसे हंसी मजाक स्मॉल भले हो सकता है, स्मॉल सम्स ऑफ मनी, 5,000 10,000 अलग अलग सोर्सेस से आपके पास आता रहेगा। ऐसा तो बहुत बहुत ही इजी है। गंग जो अक्षर है वो काफी चमत्कारी एक बीज मंत्र है, जैसे गंग गणपते नमः, है ना। गंग और लम ये गणपति से जुड़े हुए हैं, मूलाधार चक्र से भी जुड़े हुए, और मैंने एक बताया उसमें पूरा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए, लेडीज स्पेशली, जिनका नाम गंगा के नाम पे हो, जैसे या जिसका सरनेम गंगवानी हो, या गंग का उनके इसमें कहीं प्रयोग हो, तो बहुत रिच है ना। तो वहां से मैंने देखा कि ये गंगनम स्टाइल सॉन्ग सुनने से धन आ रहा है। और वैसे ही फेम अगर चाहते हो तो द वीकेंड नाम से एक सिंगर है, ग्रैमी अवार्ड विनर है, सिंगर है द वीकेंड, उसका एक सॉन्ग है आई एम अ स्टार बॉय। हाँ, स्टार बॉय सॉन्ग का नाम है। ये गाना आपको लूप पे सुनना है, तो आप स्टार बॉय बन जाओगे। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने। अच्छा मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में सुनते सुनते वो जो यानी वो जो सिंगर है, म्यूजिशियन है, और जो उसका यानी ये सॉन्ग वीडियो है, उसमें बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, एक गोल्डन रेशियो से उसको बनाया हुआ है। हाँ, आपने बताया था लास्ट टाइम गोल्डन और उसमें पूरा बिब्लोग्राफिक बाइबल की थीम है, डेथ और रिजरेक्शन का उसमें दिखाया है, उसने बहुत सारी कार्स दिखाई है, और कोई भी चीज आप बोल बोल के असर्शन विजुलाइज करके, लॉ ऑफ रिपीटेशन हो गया, आई एम अ स्टार बॉय, तो वो करेंगे अगर, तो आप डेफिनेटली फेम आपको मिलता है तो बहुत सिंपल, मगर दिमाग इतना ऑब्जर्व करके आपको समझ आया है। और कोई ऐसे चमत्कारिक उपाय जो आप कहीं से भी, एस्ट्रोलॉजी से, मंत्रों से, जो आपने तो बहुत सारी फील्ड में काम किया है। वशीकरण, सम्मोहन, अरे बाप रे, सुन के डर लगता है। जगत को वश में कर लेना, ऐसा होता है। भगवान कृष्ण है ना, जो लोग, यानी ये मैंने अपने आंखों से दिखा हुआ, मेरे एक रिलेटिव हैं,
तो यानी वो कृष्ण की परम भक्त हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं वृंदावन गया तो उनके उनके यानी उनके साथ ही गया। तब मैं बच्चा था। तो वो बांके बिहारी टेम्पल में गई तो ऐसे भगवान कृष्ण को ऐसे एकटक देखने लग गई, रोने भी लग गई, हंसने भी लग गई, ऐसे देखने लग गई वो। और मैं उसको ही देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ, उसने जो है अपना सोने का कंगन निकाल के दान पात्र में दे दिया। ये वशीकरण है। वशीकरण यानी मैं बोल रहा भगवान कृष्ण जो है योगेश्वर थे, वो भाव विभोर हो गई। वो भी यानी लोगों को हिप्नोटाइज करते थे। उनमें कला थी, 16 कला संपूर्ण थे वो। ठीक है। अब एक ऐसा मंत्र है, ये मैं एक्चुअली सही बताऊं तो 2 माइंड्स में था कि भाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रभावशाली है। तो आप दे रहे हैं? फाइनली दे रहा हूं, पर एक डिस्क्लेमर के साथ दे रहा हूं कि इसका मिसयूज नहीं किया जाए। सुन रहे हैं ना आप सब, ये मंत्र आपको मिल रहा है, मगर इसका मिसयूज नहीं करना। और एक और बात बताऊं कि मुख्य पद पर बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ये मंत्र का प्रयोग जानते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक जो है 1-1 लाख रुपया लेते हैं ये मंत्र को, यानी वो देते नहीं है। तो किसी का मन हो तो यहाँ 1 लाख भेज दें। हाँ, मैं मना नहीं करूंगा कि आपको लगे हमारे को चमत्कारिक उपाय मिला है। बट यानी कुछ ऐसे जरूरी काम हो, आप किसी यानी पब्लिक मीटिंग में जाएं, बहुत जरूरी काम है, 1 लाख लोगों को एक साथ संबोधित करना है, 1000 लोगों को संबोधित करना है, एक कला होती है ना। मंत्र ऐसे दोनों हाथ आपको खोलना है और बोलना है, हाथ पसारूं, मुख मलूं, काची मछली खाऊं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जग मोहूं घर जाऊं। 21 बार ये मंत्र बोलना है। दोनों बार फूक मार, दोनों हाथों में फूक मारना है और अपने मुख पे मल लेना है। आप भरी सभा में जो बात बोलेंगे, लोगों को विवश होना पड़ेगा आपकी बात मानने के लिए। एक बार और बता दीजिए। हाथ पसारूं, मुख मलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जग मोहूं घर जाऊं। और बस उसको आपको फेस पे मल लेना है। चलो ये भी फिर भले आप अपना मॉइस्चराइजर वो जो सब लगा लो, वो फाउंडेशन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो भी तेज आ जाएगा। देखिए प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। वशीकरण अगर किसको सही में सीखना। अच्छा, अभी हम कुछ देर पहले एक अन्य पॉडकास्ट में एक बात कर रहे थे कि वशीकरण तंत्र की देवी कौन है? कामाख्या माँ है वो भी। आपको अगर वशीकरण सीखना है तो किसी माँ से सीखिए। बच्चे को कैसे, जब बच्चा रो रहा होता है तो उसको कैसे हिला के पुचकार के खाना उसके मुंह में डालती है, वो क्या है? वशीकरण। यानी क्या है? प्रेम से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते। तो आपको प्रकृति से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, और आप सब ले सकते हो प्रकृति से, वो भी माँ है। आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में है। एक मेरे जीवन में घटना हुई, अभी ये थोड़ा शायद हो सकता है हमारा पॉडकास्ट लंबा हो जाए। शुक्राना गुरुजी जी, आपने फोटो भी लगा रखी है, जय गुरुजी बोलते हैं। तो मुझे ऐसे हैबिट है कि भाई मैं नक्षत्र वगैरह, आज दिन में कौन सा नक्षत्र चल रहा है आदि देखता हूँ। तो मघा नक्षत्र चल रहा है ये दिमाग में था, पर ऐसे प्री प्लान्ड नहीं था। पर एक्सीडेंटली मैं मघा नक्षत्र में गुरुजी के आश्रम पहुंच गया है। यानी एक बड़े मंदिर दिल्ली और एक इधर बॉम्बे में आर्य कॉलोनी गोरेगांव में एक आश्रम है गुरुजी का। तो वहाँ पे चला गया। मैं अमूमन जाता रहता हूँ, 10-15 दिन में एक चक्कर होता है। तो उस दिन चला गया और उस दिन मघा नक्षत्र था। और ये वहाँ पे बैठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। और गुरुजी का जो श्रृंगार है वो, यानी उस दिन मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के सजीव दर्शन हो रहे हैं। और मघा नक्षत्र का थीम क्या है? रॉयल, राजा का थीम। रॉयल और पितृ, राजा का थीम। तो पूरा जो है राजा के भांति, येलो कलर का कपड़ा, येलो कलर का सिंहासन, गोल्डन येलो कलर का सिंहासन, उनके मोजड़ी पैर की चरण जो हैं, है ना, और पूरा एकदम यानी वाइब्रेंट। और ये चीज़ मुझे वहाँ पे रियलाइज, यानी मघा नक्षत्र।
और स्प्लेंडर। एक उधर भजन चलने लगा और भजन सही में मतलब बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आ गया वो सुन के। तो अब मुझे लगा कि ये मैं कैसे ढूंढूंगा, यानी यूट्यूब। तो एक बाजू में लड़की बैठी थी, उससे मैंने पूछा डू यू नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस भजन। तो उस लड़की का जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो मैं आपको बताता हूँ। उसका था, मैं बाद में इधर बात नहीं, उधर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन्होंने नहीं पता चला मेरे को। बट वो एक लास्ट, यानी ऐसे तन गुरु ऐसे लास्ट में, तो उतना सब याद था। अब उस दिन जो है मुझे वहाँ पे एक सेलिब्रिटी है, नील नितिन मुकेश, एक्टर हैं प्रचलित, वो वहाँ पे टकरा गए। और यानी ज़्यादा मैंने स्टार्स को नहीं देखा है, हालांकि मैं जब कॉलेज पढ़ता था थोड़े फिल्म एक्टर्स वगैरह को देखा था, बट बॉलीवुड का प्रॉपर स्टार, यानी वो एकदम उनका एक ऑरा था, स्टार स्टडेड क्लोथ्स में थे, उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, उनका बच्चे थे। तो बड़े ही एक उत्सुकता से, यानी फिर लास्ट में जहाँ पे शू उतारते हैं तो शू, यानी वो भी अपना ले रहे थे, मैं भी अपना ले रहा था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई। मैं बड़े ही उत्सुकता से उनको बोला कि भाई कैन आई टेक अ सेल्फी पिक्चर। तो उनका जो नेचुरल रिएक्शन था वो था कि नो इट्स नॉट गुड, मतलब कुछ आश्रम का प्रोटोकॉल, हालांकि हम बाहर थे, बट उनका जो था कि भाई, और वो अपनी जगह गलत नहीं थे, वो प्रोटोकॉल एक तरीके से पालन करते। बट अब मेरे मन में जो स्पॉन्टेनियस था, वो भी जो उन्होंने बोला वो भी स्पॉन्टेनियस था, मेरे अंदर जो स्पॉन्टेनियस कि मैंने बोला कि भाई मैं तेरे से भी बड़ा स्टार बनूंगा और तुझे मुझसे ऑटोग्राफ ले। एक नेचुरल आया। अब मैं हैरान हो गया, यही कुर्ता पहना हुआ था मैंने, यही कुर्ता। नेक्स्ट टाइम मैं जब जाता हूँ इसी आश्रम, एक हफ्ते के भीतर नेक्स्ट टाइम, अब ये जो नील नितिन मुकेश है वहाँ पे सेवा कर रहे थे, और खाना जो लंगर प्रसाद है वो उन्होंने मुझे परोसा। आपकी इच्छा वहीं पूरी हो गई। और उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो मुझे भूख बहुत लगी थी, तो मैं वहाँ पे वैसे यूजुअली मैं कंट्रोल करता हूँ डाइट। उस दिन मैंने पता नहीं एकदम प्रचंड भूख, उस दिन मैंने 8 चपातियाँ खा ली उधर। एक तो ये खुशी हो रही होगी कि खिला कौन रहा है। हाँ, यानी एक वो भी था और भूख भी बहुत लगी थी, जो ऑनेस्ट है। और वो जो वो जो भजन है वो मैंने ढूंढ निकाला, उस भजन का नाम है छल्ला गुरुजी, है ना, छल्ला गुरुजी दा गावा, छल्ला टाइटल से मिल जाएगा आपको। और ये सब जो होता है छल्ला गुरुजी, मघा नक्षत्र, उसके बाद मैंने बिना सोचे समझे एक रील बनाया। वैसे यानी मैं बहुत जो भी वीडियो बनाता हूँ सोच के समझ के उस पर रिसर्च कर, एक मैंने बिना सोचे समझे टॉपिक पे रील बना दिया, उसको 2 लाख व्यूज मिल गए। नेक्स्ट दिन दूसरा डाला, उसको 12 लाख व्यूज मिल गए। और देश विदेश दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएई से फोन आने लग गए। तो एक विचित्र मैंने चीज एक्सपीरियंस किया, तो यानी एक तरीके से वो मन्नत जो है पूरी हो गई। तो ये आपका मघा नक्षत्र में अभी रेमेडी वही है। हाँ, समझ रही हूँ। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र से पास हो, आप गुरुजी के आश्रम चले जाइए, दिल्ली बड़े मंदिर चले जाइए, चाहे बॉम्बे आश्रम, चाहे घर पे आप गुरुजी का ऐसा आप तस्वीर जहाँ पे गुरुजी चेयर में राजा जी जैसे बैठे, मैं तो अभी हाथ जोड़ लेती हूँ। आज मघा नक्षत्र है। ये जो छल्ला सॉन्ग है, यानी ये जो सॉन्ग है, ये भी बहुत लोगों ने मेहनत से बनाया है। वो सॉन्ग सुनिए, वो भजन सुनिए, और कोई भी एक विश रखिए। मतलब मघा नक्षत्र हो, छल्ला सॉन्ग सुने, गुरुजी की तस्वीर कहीं पे भी उनके हाथ जोड़े, और आपकी विश पूरी होगी। 100% होगी। बहुत ही मतलब अनयूजुअल रेमेडीज हैं। तो मतलब अब आपकी जो रेमेडीज हैं वो आपने बहुत सारी चीज़ों की मिक्स करके और ऑब्जर्व करके उसके रिजल्ट देख के दी हैं। तो ऐसी और कोई रेमेडी, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है, एक्सपीरियंस भी जान रहे हैं आपके। आप ऐसा एक बास्केट ले लीजिए या कुछ चीज़ ले लीजिए, उसमें कुछ कैश रख दीजिए, कैश करेंसी, कुछ गोल्ड रख दीजिए, जैसे मैंने गोल्ड के कुछ 1 ग्राम के रखे हैं। एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से एक नंबर लिखना है। अच्छा। 112211। ये रख के आप भूल जाइए। 40 days इन काउंटिंग।
कहीं से आपको बम्पर अमाउंट फॉर श्योर आएगा। अरे रखो कहाँ? तिजोरी में रखो, कहीं रखो, हाँ। पर 40 डेज में कहीं से बड़ा अमाउंट फॉर श्योर आएगा आपके पास। कैश और गोल्ड। व्हाइट पेपर, ब्लैक पेन, 112211। एक और मैजिकल रेमेडी बताता हूँ, गोल्डन कलर का फिश। घर पे किसी को अगर शौक हो पालने का तो पाल भी सकते हो, गोल्डन कलर फिश, या एक गोल्डन कलर के यानी फिश का फोटो प्रिंट करा लो या ये करवा लो, रखो, नॉर्थ डायरेक्शन में रखो घर पे। और एक नंबर या तो लिख लो, या जैसे 153 नंबर है वो लिख के पर्ची पे रख लो, या 153 रुपीस वहां पे रख दो गोल्डन फिश के साथ। ये 15 दिन में कुछ मेजर अमाउंट आपको देगा फॉर श्योर। अच्छा जी, ये सब आपने करके देखा हुआ है? करके देखा है, तभी मैं एक पॉडकास्ट मैं लाखों लोगों इतना के बीच में बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से। और ये बास्केट तो हमने देख ही ली कि आपने बना के रखी हुई है। जी, और क्योंकि मैं ये इसलिए मैं आपको दिखा क्योंकि ये उपाय सब मैं खुद करता हूँ। मुझे रिजल्ट मिलता है तभी मैं आगे दे रहे हैं। और बड़े बड़े जो है एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज करने का भी मैं दम रखता हूँ। यानी अभी ये जो है इनमें ये प्योर ऑकल्ट है, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी मैंने नहीं यूज किया है, बट ये सिद्ध है उपाय, है ना। और ये फिश वाला जो उपाय बताया, इसमें एक और विचित्र चीज होगी, 8-10 दिन के भीतर कोई आपसे मीनाक्षी या मीनल ऐसे नाम का व्यक्ति कांटेक्ट करेगा। मीन राशि फिश, है ना। ये भी चीज होगी। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है शतभिषाख नक्षत्र। राहु का सब डरते हैं उससे। आप पहले ऑडियंस को बताइए शतभिषाख नक्षत्र की आपकी क्या क्या जानकारी है, फिर मैं। शतभिषाख नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। उसका देवता कौन है? शतभिषाख का वरुण देवता। हाँ, हु इज द गॉड ऑफ ओशंस, वरुण देवता। और देखेंगे कि एक्वेरियस कुंभ राशि में आता है जो घड़ा है ना, घड़ा। तो जो घड़ा सर्कुलर है वो इस शतभिषाख नक्षत्र ही है। अच्छा। और इसे दक्षिण भारत में सदई नक्षत्र कहा जाता है, यानी मोटार पेस्टल। कोई जैसे किचन में हमाम दस्ता यूज करते हैं एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी ये वेकेशन थीम से जुड़ा हुआ है। तो एक मैंने अपने चैनल पे रेमेडी चलाई, चेक कर सकते हैं। गोवा जो है पूरी तरह से शतभिषाख नक्षत्र इस प्लेस को कंट्रोल करता है। समुद्र भी है, वरुण देवता भी है, और वहां पे जो है ड्रिंक्स कॉकटेल्स सर्व किए जाते हैं। शतभिषाख नक्षत्र का थीम। एक और चीज है कि आप देखेंगे फरवरी का जो मंथ होता है उसमें सूर्य शतभिषाख नक्षत्र में आता है। और उस समय शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि में हम भगवान शिव को भी अभिषेक कराते हैं। तो वो थीम जो है एक्टिवेट हो जाती है, यानी इस फरवरी में। अब फरवरी मंथ में आप गोवा चले जाओ। वाह, आपकी तो रेमेडी भी मजेदार है। समुद्र के किनारे आराम करो, मसाज करो, हेड का मसाज करो, भी बताया एसेंशियल ऑयल से, रिलैक्सेशन थीम से जुड़ा हुआ है। हीलिंग भी है ना? हीलिंग भी है। और इमीडिएटली आपको जो है कुछ न कुछ फेम से रिलेटेड लाभ होगा, यानी आपका जो काम है देश दुनिया जो है जानेगी। फरवरी मंथ में गोवा, अक्टूबर नवंबर में वैष्णो देवी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। उसका क्या है? भगवान शिव ने घास के तिनके से श्री यंत्र का जो है ज्योमेट्री बना के भगवती को, शक्ति को, आदि शक्ति पार्वती को श्री विद्या का ज्ञान दिया था, जिसको आज के तारीख में हम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर वैष्णो देवी जो स्थल है वहीं पे। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए, डिजाइनिंग से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए, कोई भी काम करते हैं, एक नया रीस्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश एयर चाहते हैं, अक्टूबर नवंबर में जब सूर्य चित्रा नक्षत्र में होता है, दिवाली के आसपास का टाइम, उस समय आप वैष्णो देवी चले जाओ, माता का जयकारा बोलो, पूरे दुनिया में आपकी जय जय हो जाएगी। सूर्य तुला राशि में आता है, नीच का होता है उस टाइम। हमको अभी थोड़ा नीच का उच्च से हट के जाना है। अब आपने क्योंकि बात किया है, तुला राशि का सिंबल क्या है? तराजू, वेइंग, बैलेंस, मेजरिंग।
अब ये सूर्य जब तुला राशि में आता है, दिवाली का समय होता है, और चारों तरफ हमें क्या दे, मिठाई वाला जो है वो वजन करता है मिठाई, है कि नहीं? हाँ। लोग गोल्ड के आभूषण खरीदते हैं, गोल्ड वाला मेजरमेंट करता है भाई कितने ग्राम गोल्ड है, क्या है। इसके अलावा आप कैश है ना, लेन देन होती है, महालक्ष्मी की पूजा, शुक्र तुला राशि का मालिक है, महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो आप चारों नए कपड़े सिलाते हैं लोग, दर्जी क्या करता है, मेजरमेंट, वो पूरे तरह से थीम एक्टिव हो जाती है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा जो है की थी, और उस इवेंट को मैं बहुत क्लोज देख रहा था। एग्जैक्ट उसी दिन उसने किया जब सूर्य जो है हस्त नक्षत्र से ट्रांजिट हो रहा था, यानी ही डिड नॉट डू इट प्री प्लान, नेचुरली चांस हुआ है। हस्त नक्षत्र है, सिंबल इज हैंड, और देखते थे कि पूरा कांग्रेस का। टीवी में सोशल मीडिया पे कांग्रेस का हाथ जो है वो आ रहा था। वो थीम जो है आसमान में ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, वो एक अलग कंसेप्ट है, ये अलग समझ आ गया। और कोई ऐसी इजी सिंपल? कई लोग यंगस्टर जो है जीवन में कोई आता नहीं है, कोई आ जाता है उनको भी परेशानी है, कोई नहीं आता है तो वो भी परेशानी है। काफी समय से जीवन में कोई आ नहीं रहा है, अकेलापन है, चाहते हैं जीवन में कोई आए। एक सॉन्ग है, सिंगर का नाम है राघव, सॉन्ग का नाम है एंजल आइस। अच्छा। 20-22 साल पहले का सॉन्ग है एंजल आइस, 15 साल पहले का सॉन्ग। इसको लूप पे सुनिए, उससे कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा। लूप पे सुनिए, बात करिए, है ना, तो गाइए उसको, आपके जीवन में कोई ना कोई आ जाएगा। कमाल है। ऐसे कोई गाना सुन के पैसे नहीं आते? गंगनम स्टाइल बताया जो आपको। अच्छा, उससे पैसे ही पैसे आ जाएंगे। और काफी सारे यानी ये भी होते हैं डिस्प्यूट्स के, लड़का लड़की की बात नहीं मान रहा, लड़की लड़के की बात लव रूठ रहे हैं, मना रहे हैं। 16 का जो आंकड़ा है 16, दैट इज एसोसिएटेड विथ लव ऑफ गॉड, लव से जुड़ा हुआ है। यानी कोई नव युवती 16 बरस की होती है तो उसको बोलते हैं स्वीट 16। या जैसे कोई श्रृंगार जैसे करता है तो बोलते हैं 16 श्रृंगार ऐसे। यानी 16 जो है लव से जुड़ा हुआ है। 16 चॉकलेट्स अपने लवर को दे दें, 7 जन्म की जगह 16 जन्म का हो जाएगा। एक जन्म में निपटा लोगों से। चलो एक आखिरी उपाय बताता हूँ। अचार का शौक रखते हैं? किस किस प्रकार का अचार खाया आपने? सारे, आम, मिर्ची। मुंह में पानी आ रहा है आपको? गला खराब है, खा नहीं सकती बस अभी। कभी दक्षिण भारत गए हैं? बचपन में, बहुत पहले। केरला में एक विशेष अचार बनता है, उसे एंजी पुड़ी कहा जाता है। ये अचार बड़ा विचित्र है। इसमें अदरक भी है, गुड़ भी है, इमली भी है। अच्छा। और इसे विशेष तापमान में बनाया जाता है। ऑनलाइन मिल जाएगा, या कोई आपका मलयालम केरला का कोई दोस्त हो, मंगा लेंगे, उनसे मंगा लीजिए। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो अचार खा के जाओ। अचार खाओ। वो भगवान कार्तिक और उनकी 2 पत्नियां हैं, वल्ली और देवसेना। पुष्पाराज मूवी में जो पुष्पा की वाइफ थी उसका नाम श्रीवल्ली था, वो इनसे ही इंस्पायर्ड होके। कार्तिक, वल्ली, देवसेना, 108 बार इनका नाम कह के ये अचार खा के जाओ, 100% आपका काम जो है वो हो जाएगा। पता नहीं काम होना हो, अचार मिलेगा, गाना सुनने को मिलेगा। 100% आपका काम होगा, आप देख लीजिए। मतलब इतने हंसते खेलते, बहुत ही नाम भी ऐसा है चमत्कारिक और काम भी ऐसा है ना। तो बहुत ही मज़ा आया, और होपफुली सारे जो सुन रहे हैं इसमें से रेमेडी करेंगे। किसी को अगर कम रिजल्ट मिले, ज्यादा रिजल्ट मिले, एक गोरक्षनाथ बाबा की एक तस्वीर रखी आप, गोरक्षनाथ जो योगी आदित्यनाथ जहाँ के महंत हैं, गोरक्षपुर गोरक्षनाथ पीठ के गोरक्षनाथ प्रभु का एक तस्वीर रखी, दीपक जलाइए उनके समक्ष, एक दीपक घर के बाहर जलाइए। कैमरामैन का भी नाम दीपक है, ठीक है। तो भगवान गोरक्षनाथ का ये मंत्र,
ओम शिव गोरक्स, जय शिव गोरक्स, एक माला रोज इसकी कीजिए 40 दिन तक। जो भी काम आपका नहीं हुआ, जो भी मनोकामना, एक मनोकामना 40 दिन तक, मतलब आपको रेमेडी भी नहीं समझ आई, त्रुटि हो गई है तो ये काम करो, एक ही मनोकामना रखो 40 दिन तक, सवा महीने तक, 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। फुल जिम्मेदारी से हाथ में माला लेके कह रहा हूँ। तो देखिए, मन से करिए ये उपाय, सुनने में आसान है मगर काम बहुत आपके बना देंगे। और ऐसे ही हम आपके लिए नई नई जानकारी और अच्छे अच्छे उपाय लेके आते रहेंगे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतने मिरेकल आपने यहाँ बैठ के हमको बताए भी और अपने भी अनुभव शेयर करे। आप लोगों को भी कोई अगर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, कुछ जानना है, कोई परेशानी है, बहुत सारे उपाय हैं जो हम यहाँ नहीं बता पाए हैं, आप पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं निक्की जी से और जान सकते हैं। और देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा।